investors and traders, welcome back. I am Dr. Siva Jain. I'm a SEBI-registered research analyst and I have an experience of about 25 years in stock market. And my specialty is basically long-term, short-term, swing tradings and intraday trading. So basically, I'm a PhD in physics from IIT Delhi and I love to apply it. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं फिजिक्स की जो टर्म्स है उनको स्टॉक मार्केट में यूज़ करती हूँ. और आपने देखा होगा ज़्यादातर मेरे ट्रेड्स जो है वो मोमेंटम ट्रेड्स होते हैं. तो मैं मोमेंटम को डिफाइन करती हूँ मास इनटू वेलोसिटी जो फिजिक्स में होता है, बट मैं स्टॉक मार्केट में डिफाइन करती हूँ उसको प्राइस इनटू वॉल्यूम से. तो जब भी मुझे एक अच्छा कॉम्बिनेशन प्राइस और वॉल्यूम का मिलता है, मैं उस समय मोमेंटम ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना प्रेफर करती हूँ. इस कोर्स में आपको स्पेसिफिकली मैं फोकस करूंगी कि इंट्राडे स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट किए जाए और कैसे उनमें ट्रेड किया जाए ताकि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए. मेरे हिसाब से अगर आपको इंट्राडे में आपकी एंट्री के बाद 2 से 3% का मूवमेंट मिल जाता है, देन इट इज जस्ट एन आउटस्टैंडिंग कैच. बट उसके लिए आपको बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ेंगे. अगर आप जानते हैं तो स्टॉक मार्केट में आपको एक्सचेंज से केवल 2 चीज़ें मिलती है, एक प्राइस और एक वॉल्यूम, राइट. तो हमें इन्हीं दोनों चीज़ों के परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को यूज़ करना है और एक बेहतरीन ट्रेड्स निकाल के आना है जो कि यूनिडायरेक्शनली आपको सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट दे. तो उसके लिए हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू फाइंड आउट अ ट्रेड जो कि अभी जिसने ब्रेकआउट ना दिया हो. अगर स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया हो तब आप उसमें एंट्री लेते हैं तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, वो फोमो ट्रेडिंग में आ जाता है. मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट. आपको अगर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल मिल गई और आप उसके बाद उसमें एंट्री लेते हैं, आप ज़्यादातर देखेंगे कि वहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड फोमो ट्रेड. आपने देखा होगा, मैं बहुत सारे यूट्यूब कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत सारे लोगों की बातें सुनती हूँ, तो वो बोलते हैं कि हम जब एंट्री लेते हैं प्राइस वहीं से रिवर्स हो जाता है. वो इसीलिए हो जाता है कि आप गलत जगह एंट्री लेते. तो स्टॉक मार्केट में व्हाट मैटर्स मोस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? योर एंट्री. एंट्री बहुत सोच विचार के लेनी चाहिए. सारे आपके जो पॉइंट्स हैं वो टिक मार्क लगना चाहिए उन पे, और अगर वो टिक मार्क लग जाता है तब आपको जो एंट्री मिलेगी वो आपको यूनिडायरेक्शनल और बेहतरीन मूव देगी. तो शुरुआत करते हैं और समझते हैं कौन से पैरामीटर्स मैं यूज़ करूँगी वॉल्यूम्स के लिए, प्राइस के लिए, और उनको और डायरेक्शनल डिटरमिन करने के लिए क्या क्या मैं पैरामीटर्स लगाऊंगी. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि वॉलेंटियर बैंड को कैसे यूज किया जाए. वॉलेंटियर बैंड बेसिकली आपको कहाँ पे वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही है, और कहाँ वॉलेटिलिटी एक्सपैंड हो रही है वो आपको क्लियरली बताता है. तो मैं आपके सामने वहाँ जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप एक वीडियो देख सकते हैं जाके. उसका नाम है किलिंग इनसाइड कैंडल साइकोलॉजी. और इसका सिंपल सा मतलब ये भी होता है कि अगर वोलेटिलिटी कंप्रेस्ड होती है किसी भी स्टॉक में तो नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है. तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हो सके. उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं. तो शुरुआत करते हैं, मैं आपको पहले बोलिंजर बैंड के फंडामेंटल समझाती हूँ कि व्हाट बेसिकली बोलिंजर बैंड डज. तो आपका जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो उस पे आप बोलिंजर बैंड लगा लीजिए, सिंपल, विदाउट एनी चेंज. कोई भी आपको उसके पैरामीटर्स चेंज नहीं करने. तो सबसे पहले हम जाके बोलिंजर बैंड को लगा लेते हैं और मैं यूज करी हूँ ट्रेडिंग व्यू बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफर्टेबल रहता है क्योंकि पूरी लिस्ट मेरी यहाँ पे होती है. तो मेरे को प्रेफर रहता है कि बोलिंजर बैंड को मैं यहाँ पे या किसी भी टेक्निकल पैरामीटर्स को यहाँ पे लगा. आपको क्या देखना है मैं आपको इसी ग्राफ से पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे. सो आपके सामने जो भी चार्ट लगा हुआ है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक जगह थी जहाँ पे बोलिंजर बैंड बिल्कुल नैरो था. तो बोलिंजर बैंड में ना 3 पार्ट्स होते हैं. एक ये मीडियन लाइन होती है, मीन लाइन होती है, और एक अपर बैंड होता है और एक लोअर बैंड होता है. लोअर बैंड आपको लोअर वॉलेटिलिटी देता है, अपर बैंड आपको अपर वॉलेटिलिटी देता है कि ऊपर नीचे कितना प्राइस मूव हो सकता है. अगर
बोलेंजर बैंड नैरो है, इसका सिंपल सा मतलब कि वॉलेटिलिटी कंप्रेस्ड है, मतलब प्राइस में बहुत ज़्यादा डिविएशन नहीं है। आप ये याद रखिएगा कि अगर बोलिंजर बैंड का किसी भी इस तरह का कोई पार्ट आपको मिल जाता है जहाँ पे वोलेटिलिटी कंप्रेस्ड है, आपको याद रखना है कि जब भी जिस भी डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट, ये वोलेटिलिटी का ब्रेकआउट आएगा, वहाँ पे आपको एक यूनी डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। जैसे कुछ दिन तक तो ये हॉरिजॉन्टल रहा और फिर नीचे की तरफ गिरा है, तो आपको एक मूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिला, ऑल्दो नॉट बहुत बड़ा, बट एक छोटा सा मूव आपको डेफिनेटली देखने को मिला है। उसके बाद फिर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल जाके प्राइस ऊपर गया और आपको एक शानदार मूव ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, ऐसे पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना जहां बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा हो, जहाँ पे बॉलिंजर बैंड में स्क्वीज लगा हुआ हो। और ये किस टाइम फ्रेम में रखना है, हमको 15 मिनट में रखना है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं। ये आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है ये वन डे में है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, बट हम जब इंट्राडे की बात करेंगे तो हम इसमें 15 मिनट की बात करेंगे। 15 मिनट या 5 मिनट, ये दो टाइम फ्रेम रहेंगे, उसमें जो आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी स्किल के हिसाब से। तो इसमें क्या है, आपको बोलिंजर बैंड स्क्वीज देखना है और देखना है कि किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आने वाला है। बोलिंजर बैंड स्क्वीज तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी, बट उसको ये कैसे पता लगाया जाए कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा कि नीचे की तरफ आएगा, उसके लिए मैं दूसरा पैरामीटर यूज करूंगी। बट एज ऑफ नाउ हम बात करेंगे बोलिंजर बैंड की, कि बोलिंजर बैंड जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कल का एक ट्रेड दिखाती हूँ, PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मैंने इसे कल मतलब 24 मई 2024 की बात कर रहे हैं। आप इसको 5 मिनट में देखिए, इस स्टॉक को 5 मिनट में देखिए, तो इस स्टॉक को प्रीवियस डे बोलिंजर बैंड स्क्वीज लगा हुआ था। इस स्टॉक को 23 तारीख को बोलिंजर बैंड का स्क्वीज लगा हुआ था, राइट, मतलब प्राइस बहुत नैरो था। तो ये स्टॉक मुझे पता था एक यूनी डायरेक्शनल मूव देगा, और आप देख सकते हैं जाके, आई हैव गिवन इट ऑन फ्री चैनल, कि इसने यूनी डायरेक्शनल मूव दिया। तो आपको वोलेटिलिटी स्क्वीज कब आइडेंटिफाई करना है, लाइव मार्केट में भी कर सकते हैं और आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। आप एक दिन पहले भी आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं कहाँ पे बोलिंजर बैंड स्क्वीज लगा हुआ है, राइट। और आप वो एक लिस्ट बना सकते हैं उन सारे स्टॉक्स की, और ये सारा काम आप स्कैनर के थ्रू भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। मैं इसको प्रेफर करती हूँ मैनुअली, क्योंकि उसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो मेरा पूरा मार्केट स्कैन हो जाता है, मुझे पता लग जाता है कि किस किस सेक्टर में, किस किस सेक्टर की किस स्टॉक में एक अच्छी डेवलपमेंट हो रहे हैं, कहाँ एक पॉसिबिलिटी अच्छे मूवमेंट आने की। आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं जाके, कि प्रीवियस डे इसमें PFC में बहुत बढ़िया एक स्क्वीज लगा हुआ था, और नेक्स्ट डे जब ब्रेकआउट आया तो एक शानदार मूवमेंट हमको आता हुआ दिखाई दिया है। तो आप ये एनालिसिस करके रख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड स्क्वीज कहाँ लगा हुआ है कुछ। अगेन, बोलिंजर बैंड आपको क्या बताता है, वोलेटिलिटी बताता है। अब मैं इसको वन डे में आपको दिखाना चाहूंगी बाय हाइडिंग द बोलिंजर बैंड, कि अगर आपको मैंने जो सजेस्ट किया है, आप जाके मेरी वीडियो देखिए, तो आपको पता लगेगा यहाँ पे बहुत सारी इनसाइड कैनल्स बन रही है। यहाँ पे 4 इनसाइड कैनल्स बन रही है, मतलब वोलेटिलिटी स्क्वीज हो जाएगी, वोलेटिलिटी में कंप्रेशन आ जाएगा, राइट। और जब भी वोलेटिलिटी कंप्रेस्ड होती है, इट इज लाइक अ स्प्रिंग, वोलेटिलिटी कंप्रेशन इज लाइक अ स्प्रिंग। मतलब आपको मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, कि जब भी वोलेटिलिटी में कंप्रेशन होगा, इट बी लाइक अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, इस तरह का कंप्रेस्ड स्प्रिंग होगा। जब भी आप इस स्प्रिंग को रिलीज करेंगे, जैसे आप वो जो पेन्स होते हैं ना जिनको क्लिक क्लिक अप क्लिक डाउन करते हैं, अगर आप रिलीज करेंगे आप देखेंगे कि इट्स गोना बी लाइक दिस, इस तरह से ये एक्सपैंड हो जाएगा, राइट। वही एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है बोलिंजर बैंड में। जब बोलिंजर स्क्वीज लगा होता है इट्स लाइक दिस, और जब एक्सपैंड होता है तो इट्स लाइक दिस। तो ये पार्ट था जहाँ पे PFC को एक स्क्वीज लगा हुआ था, और बोलिंजर बैंड में भी स्क्वीज लगा हुआ था, और व्हेन इट जब दोनों का ब्रेकआउट आया तो आपको एक शानदार मूवमेंट ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है। तो बोलिंजर बैंड का बेसिकली मतलब होता है कि वोलेटिलिटी को डिसाइफर करना, कि कहाँ वोलेटिलिटी कम है और कहाँ उसमें एक्सपेंशन होने वाला है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किस डायरेक्शन में होने वाला है। आप सोचेंगे कि ऊपर की तरफ होने वाला है, बट क्या पता नीचे की तरफ होगा, तो वो एक बहुत ट्रैप करने वाली सिचुएशन होती है। तो उस ट्रैप सिचुएशन से बचने के लिए मैं आपको नेक्स्ट पैरामीटर दूंगी। बट एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं जो कि कल के मार्केट में
जिन्होंने बहुत बेहतरीन मूव दिया, सो दैट आपको पता लगे कितना इंपॉर्टेंट होता है बॉलिंजर बैंड स्क्वीज को निकालना एक दिन पहले भी और लाइव मार्केट में। अगर मैं 25 मई 2024 की बात करती हूँ तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ, जिनमें सबसे पहला एग्जांपल तो मेरा पीएफसी रहेगा, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे इसमें शानदार स्क्वीज लगा हुआ था 23 तारीख को, और उसके बाद जो इसमें वॉल्यूम, जो इसमें एक्सपेंशन हुआ है प्राइस में, दैट वाज ब्यूटीफुल। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में भी आप देख सकते हैं कि 23 तारीख को अच्छा खासा एक स्क्वीज लगा हुआ था, थोड़ा सा इसने स्क्वीज को नीचे की तरफ ब्रेक किया है, बट उसके बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट आया। तो ये कैसे अवॉइड किया जाए उसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं कि अगर मुझे एक और एग्जांपल दिख रहा था हेवल्स का। हेवल्स में भी एक स्क्वीज लगा हुआ था फॉर काफ़ी लंबे समय से। ये स्क्वीज था जिसको कि इसने 24 तारीख को ब्रेक किया है और एक यूनि डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिला है। एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जब हमने प्राइस के स्क्वीज की बात की है तो हमें एक और स्क्वीज की बात करनी पड़ेगी और एक और एक्सपेंशन की बात करनी पड़ेगी, वो है वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं ऐड करती हूँ इसमें दूसरा इंडिकेटर विच इज़ वॉल्यूम। नाउ जो मैंने आपसे अभी एक्सपेंशन की बात की है कि वॉल्यूम एक्सपैंड होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है कि प्राइस में भी प्रीवियस डे स्क्वीज होना चाहिए, वॉल्यूम में भी स्क्वीज होना चाहिए। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि आपके सामने पीएफसी लगाओ, राइट। अब इस पीएफसी में आपको क्या चीज़ें नोटिस करनी है, दो चीज़ें नोटिस करनी है कि जब प्राइस स्क्वीज है, मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मूवमेंट नहीं दे रहा है, इवन वॉल्यूम्स आर वेरी वेरी लो, राइट। और जब ये ब्रेक हो रहा है, जब ये स्क्वीज ब्रेक हो रहा है, तो वॉल्यूम भी एक्सपैंड कर रहा है। प्रीवियस डे से एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स वॉल्यूम्स आने चाहिए एक्स्ट्रा, अनयूजुअल वॉल्यूम्स आने चाहिए, मतलब जो 2-3 दिन पहले जो वॉल्यूम्स थे उनसे कहीं ज़्यादा वॉल्यूम्स आने चाहिए, राइट। तो अब आपने दो चीज़ें देखी, प्राइस में स्क्वीज हुआ, वॉलेटिलिटी में स्क्वीज हुआ, वॉल्यूम्स में स्क्वीज हुआ। अब क्या है कि प्राइस में देयर इज एन एक्सपेंशन। आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि हाउ फर्स्ट कैंडल इज सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ। तो वंस अगेन आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू कि आप पहली कैंडल को मार्क करिए, फर्स्ट कैंडल को मार्क करिए, और फर्स्ट कैंडल ने क्या किया है कि पास डे की सारे कैंडल्स को ऑलमोस्ट डाइजेस्ट कर लिया है। मतलब ये पहली कैंडल इतनी बड़ी कैंडल है, ये बुल्स की पावर को शो करती है। अगर आप इसमें और थोड़े लोअर टाइम फ्रेम में चले जाइए, अगर आप इसमें चाहते हैं तो आप थोड़े और लोअर टाइम फ्रेम में जाइए और देखिए कि क्या हो रहा है। अगर आप 1 मिनट में जाते हैं तो आप 1 मिनट में देखिए कि 1 मिनट में आपको यहाँ देखिएगा वॉल्यूम्स भी आज के दिन अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए, पहली कैंडल में अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ही रहेगा, आप लोग अपने आप रिवाइज कर सकते हैं, कहीं पे लिख सकते हैं, क्या 1 मिनट में कल के रिस्पेक्ट में सडनली हमको इतने वॉल्यूम मिल सकते हैं? आपको क्या लगता है कि विद इन सेकेंड्स इतने वॉल्यूम्स आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो कैसे आ सकते हैं, या कब आए होंगे? प्रीवियस डे मार्केट क्लोज होने के बाद आए होंगे, या प्री मार्केट में आए होंगे, या मार्केट खुलने के साथ आए होंगे? ये कब हुआ होगा और क्यों हुआ होगा, वो भी आपको सोचना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ। दिस इज बिकॉज किसी ने सोच रखा है, किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी बड़े बायर ने ये सोच रखा है कि आज इस स्टॉक में उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके प्राइस के मूवमेंट को कैप्चर करना चाहता है। या तो प्री मार्केट ऑर्डर लगे हैं, या पोस्ट मार्केट ऑर्डर लगे हैं, या फिर खुलने के साथ मार्केट ऑर्डर्स लगे हैं, राइट। इट्स नॉट लिमिट ऑर्डर्स, इट्स द मार्केट ऑर्डर्स। वॉल्यूम्स इंक्रीज हुआ है, और वॉल्यूम इतना इंक्रीज हुआ है कि कल की जो वॉलेटिलिटी थी, कल का जो कंप्रेशन इन द वॉलेटिलिटी था, उसको बिल्कुल इसने डाइजेस्ट कर दिया है। वॉल्यूम्स आप देख रहे हैं कि हर कैंडल के साथ बड़े बड़े वॉल्यूम्स आए हैं। तो इसका सिंपल सा यही मतलब है कि ये प्राइस जो है, किसी यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक्टिव है, राइट। अब ये तो हो गई बात, हमने डिसाइड कर लिया कि मार्केट में सडनली देयर आर गुड वॉल्यूम्स, सडनली द वॉलेटिलिटी कंप्रेशन हैज बीन डिमोलिश्ड। पिछले दिन जो वॉलेटिलिटी में कंप्रेशन था वो डिमोलिश हो गया। अब हमको इसके ट्रेंड को कैप्चर करना है, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम कौन से ऐसे ट्रेड में
एंटर करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको एकदम वॉल्यूम एक्सपेंशन मिले, प्राइस एक्सपेंशन मिले और वहाँ से मार्केट नीचे आ जाए, लोगों को लगे कि बहुत सारा बहुत सारा प्रॉफिट बन गया है एक ही फर्स्ट कैंडल में, तो लेट्स एग्जिट, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो आपको उसके लिए अपने रोल्स सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ रोल्स देती हूँ फॉर योर एंट्री। तो सबसे पहला रूल है आपका कि आपको पहले 15 मिनट तक वॉच करना है, ठीक है। आपने देख लिया कि वॉल्यूम कंप्रेशन हो रहा है, आपने देख लिया कि वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, प्राइस कंप्रेशन हो रहा है, प्राइस एक्सपेंशन हो रहा है। मगर आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि बहुत बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई एफएनओ का स्टॉक आपको एक दिन में 10% का मूव दे, बहुत रेयर होता है। कोई रिजल्ट आ रहा हो, कोई बहुत न्यूज़ हो, तभी वो स्टॉक आपको एकदम बूस्ट देगा। तो आपको क्या याद रखना है कि स्टॉक जो भी आप ट्रेड करने वाले हो, वो खुलने के साथ 1 या 1.5% से ज़्यादा ना खुला, ये आपकी पहली कंडीशन है। 15 मिनट तक आपको उस स्टॉक को वॉच करना है, ठीक है। पास्ट बैरियर्स डिमोलिश होने चाहिए, पास्ट बैरियर्स बिल्कुल डिमोलिश होने चाहिए, मतलब धीरे उसको पास्ट बैरियर्स को क्रॉस करना चाहिए। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की, उनकी एंट्री की, एग्जिट की, स्टॉप लॉस की, ताकि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ में आ जाए। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ 25 मई 2024 को, तो मैं कल के एग्जांपल्स लूँगी विच इज़ 24 मई 2024, और आप जाके ट्रेडिंग व्यू पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनको चेक कर सकते हैं और उनके यूनिट डायरेक्शनल मूव को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपके सामने मैं एग्जाम्पल प्रेजेंट करूँगी 24 मई 2024 को, जो ट्रेड्स बने थे इसी स्ट्रैटेजी को लेकर। तो सामने आप देख सकते हैं हेवल्स का ट्रेड लगा हुआ है। पिछले दिन आप देखेंगे बॉलिंजर बैंड स्क्वीज लगा हुआ है, प्राइस में स्क्वीज है, वॉल्यूम में स्क्वीज है, ठीक है। और आज जो है पहली कैंडल के साथ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपैंड तो नहीं हुए, बट अगर मैं एवरेज वॉल्यूम को लेती हूँ तो आज के दिन डेफिनेटली वॉल्यूम ज़्यादा है। पहली कैंडल आप देख सकते हैं, ये पहली कैंडल है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, ये फर्स्ट कैंडल है और ये सेकंड कैंडल है। सेकंड कैंडल इज कंप्लीटली विद इन। जैसे ही सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, आपको मूवमेंट मिल जाएगा बहुत बढ़िया। आप इसको देख सकते हैं, दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल ट्रेड। आपको मैं दोबारा से इसमें दिखाती हूँ कि ये फर्स्ट कैंडल का हाई और लो है। आप 15 मिनट की कैंडल लगाएंगे, मैंने 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया है। सेकेंड कैंडल रेड कलर की बनी है और कंप्लीटली विद इन बनी है। थर्ड कैंडल ने ब्रेक किया है फर्स्ट कैंडल के हाई को और लगातार ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। अब आप इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ पे एग्जिट करेंगे। पहली बात, हम स्टॉप लॉस को डिफाइन करते हैं। तो स्टॉप लॉस हमारा कितना रहा, इसमें हमारी एंट्री बनती है इसमें 1857 की यहाँ पे, और स्टॉप लॉस हमारा है 1845 का। तो 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो पहला टारगेट 6 पॉइंट्स का रहेगा, फिर 12 पॉइंट्स करेगा, तो 6 पॉइंट्स मतलब 1863। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 9 पॉइंट्स का हियर, उसके बाद 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। सो दिस इज़ हाउ आप धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते जाएंगे और अपने प्रॉफिट को बुक करते जाएंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपको कम से कम इसमें 3 से 4% का मूव मिलता है। लेट मी शो यू और कोई मैं ऐसा स्टॉक अगर मुझे मिलता है तो। दूसरा स्टॉक जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो है ABFRL का। ये ABFRL की फर्स्ट कैंडल थी, इसके हाई को मार्क कर लीजिए, इसके लो को मार्क कर लीजिए, राइट। अब इसमें एक सिंपल सा फैक्ट लगाया था मैंने कि पीछे देखिए आप, पीछे वॉल्यूम स्क्वीज भी है। पहले बियर्स आए मार्केट में, फिर बुल्स ने लो को ब्रेक नहीं करा, इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करा, एक इनसाइड कैंडल बनी, 2 इनसाइड कैंडल बनी और थर्ड ने ब्रेकआउट किया है। तो आपका एंट्री बनता है 282.5 का, और इसने जाके स्टॉक ने आपको हाई लगाया है 291.5। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल था कि पहली बेरिश करने के बाद 2 इनसाइड बुलिश कैंडल्स बनी और थर्ड कैंडल ने बहुत अच्छे से ब्रेकआउट दिया है, आपको एक यूनिडायरेक्शनल ट्रेड देखने को मिला है। बट मेरे हिसाब से जो आपका बेस्ट ट्रेड था आज के दिन, वो था हेवल्स का, जो मेरे सारे रूल्स को फुलफिल करता था। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कंप्लीटली, थर्ड ने ब्रेकआउट दिया एंड अ यूनिट डायरेक्ट। तो ये मेरा एक एग्जांपल था जो मैं आपको देना चाहूँगी। आप क्या कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में,
प्रीवियस डे पे वॉल्यूम स्क्वीज आइडेंटिफाई करिए, वॉल्यूम बैंड स्क्वीज आइडेंटिफाई करिए, ब्रेकआउट के साथ देखिए उनमें से किस स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है, और फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 9:15 से 9:30 की पहली कैंडल बनी, आपको वॉच करना है 9:30 से 9:45 की कैंडल, वो कम्प्लीटली विद इन होनी चाहिए। ग्रीन कलर के, रेड कलर के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विद इन होनी चाहिए कम्प्लीटली। बस उसके बाद आपको देखना है कि थर्ड कैंडल कहाँ ब्रेकआउट दे रही है और वहाँ से आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। एक और जो एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एग्जाम्पल है चंबल फर्टिलाइजर का। चंबल फर्टिलाइजर की ये पहली कैंडल आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट कैंडल है। फर्स्ट कैंडल का हाई और लो आप मार्क कर लीजिए, और आप देख सकते हैं पिछले दिन भी वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, वॉल्यूम स्क्वीज था, प्राइस भी स्क्वीज था। सेकेंड कैंडल इज कम्प्लीटली विद इन, एंड आपको उसके बाद एक बहुत बेहतरीन मूव देखने को मिला है फ्रॉम 398 से लेके 410, राइट। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल ट्रेड था जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी बहुत मिनिमम रहती है। आप इस तरह के ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे तो आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छे इंट्राडे ट्रेडर बन जाएंगे और बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर कर पाए। वो बड़े बहुत पेशेंस का काम होता है, बहुत माइंडसेट को कंट्रोल करने का काम होता है, क्योंकि आप इतने सारे पैरामीटर्स हाफ एन आवर के अंदर निकालना और उनको कोलेट करना और उन पर ट्रेड निकालना इजी नहीं होता है। बट अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर कर लेंगे। कम से कम इसमें बैक टेस्ट करिए, फॉरवर्ड टेस्ट करिए फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स का, 2 साल का बैक टेस्ट करिए और 3 मंथ्स का फॉरवर्ड टेस्ट करिए। उसके बाद आप इसमें छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना शुरू करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी बिफोर आई क्लोज दिस, कि अगर आप इसी स्ट्रेटजी को कैश में डिप्लॉय करेंगे तो आपको एफएनओ ट्रेड से ज़्यादा बेटर ट्रेड्स मिलेंगे। कैश में ये बहुत बढ़िया वर्क करती है और आपको इंट्राडे में 15 से 20% तक का भी यूनिट डायरेक्शनल मूव मिल सकता है, क्योंकि उनमें स्क्वीज भी बहुत बढ़िया लगे होते हैं, प्राइस स्क्वीज, वॉल्यूम स्क्वीज भी बहुत अच्छे होते हैं, और वॉल्यूम एक्सपेंशन भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर न्यूज़ ड्रिवन होते हैं। तो कैश में अगर आप ये डिप्लॉय करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर मूव मिलने की पॉसिबिलिटी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ADX के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज ADX और ये कैसे काम करता है। तो ADX क्या होता है, बेसिकली डायरेक्शन आपको बताता है कि डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेंथ है, कितना पावरफुल डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है नेगेटिव DI, एक होता है पॉजिटिव DI और एक होता है ADX। नेगेटिव DI आपको बताता है कि नेगेटिव स्ट्रेंथ मतलब नीचे की तरफ का मूवमेंट स्ट्रॉन्ग आने वाला है कि नहीं। पॉजिटिव DI आपको बताता है कि ऊपर की तरफ का मूवमेंट स्ट्रॉन्ग आने वाला है कि नहीं। और जो ADX है वो ये बताता है कि जो भी ट्रेंड है ऊपर का या नीचे का वो स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं। ये तीनों चीजें आपको एक जगह मिलती है, बट इन नो वे ये आपको एंट्री और एग्जिट का सिग्नल देता है, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलती हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं ADX। जो सामने आपको दिख जाएगा ADX एंड DI, इसको लगा लीजिए। आपको कोई चेंज नहीं करना है इसके ऊपर, कोई भी आपको चेंज नहीं करना है, जस्ट ऐसे ही लगाना है, सिंपल। उसके बाद आपको क्या देखना है, आप देख सकते हैं एक ये ब्लू लाइन है, आप एक ब्लू लाइन को नोटिस कर सकते हैं, वो है ADX। ये ADX है, और ये ग्रीन इज DI पॉजिटिव और रेड इज DI नेगेटिव, राइट। रेड जो है नीचे की डायरेक्शन की स्ट्रेंथ बताता है, ग्रीन जो है ऊपर चलने की स्ट्रेंथ बताता है, और ब्लू जो है आपको ओवरऑल जो ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ बताता है। अब आपको नोटिस क्या करना है, 2-3 चीजें हैं इसमें, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये ब्लू वाला है, ब्लू वाला स्ट्रेंथ जो आपको दिख रहा है, ये 25 के ऊपर होना चाहिए। आप कभी भी ट्रेड लेना चाहते हो ये 25 के ऊपर होना चाहिए, दिस हैज टू बी अबव 25, ओके। उसके बाद अगर हम बाय का ट्रेड करना चाहते हैं तो ग्रीन DI पॉजिटिव हैज टू क्रॉस, नीचे से क्रॉस करना चाहिए रेड लाइन को ऊपर की तरफ। रेड जो है वो आपको नेगेटिव की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ग्रीन आपको पॉजिटिव की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो इसको जो है ग्रीन को नीचे से ऊपर की तरफ कट करना है,
और जो ब्लू लाइन है इसका जो अगर आप मार्क करते हैं यहाँ देख सकते हैं 25 के ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा है और आपका सेटअप बन रहा है आप बाय के लिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है बट आप इंट्राडे में 5 मिनट्स और 15 मिनट्स ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ब्लू लाइन ने ऊपर की तरफ कट किया है 15 पे 25 पे, यहाँ पे 25 वैल्यू है और ग्रीन DI पॉजिटिव ने ऊपर की तरफ कट किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है या कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको क्या करना है, हम बात करें इंट्राडे सेटअप की तो आपको इसको 5 मिनट में लगाना है और आपको इसको बोलिंजर बैंड के साथ कंबाइन करना है। तो बिफोर आई गो ऑन दैट मैं आपको बोलिंजर बैंड भी एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज बोलिंजर बैंड और उसको फिर हम दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कि कैसे हमको एक बेहतरीन ट्रेड मिल सकता है। तो आई होप ये क्लियर है। जो DI है वो 25 से ऊपर होना चाहिए। जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं 25 के ऊपर ही वैल्यू होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ग्रीन जो DI पॉजिटिव है वो रेड को ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ कट करना चाहिए। दो चीजें हमारी होंगी तब हम बाय कर सकते हैं। अगर हमें बोलिंजर बैंड से भी स्ट्रेंथ मिल रही है, आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है, देन वी कैन गेट अ बैकबोन ट्रेड। सो दिस इज ऑल अबाउट ADX. ADX is nothing but the strength of the direction. कितना स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन आने वाला है। आप देखेंगे जहां पे जाके ये ब्लू लाइन टर्न करती है इसका मतलब ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया, आपको यहाँ पे एग्जिट लेना है हर हालत। और यहाँ पे आपको एक डोजी मिल गई, रिवर्सल साइन मिल गया, मींस ये दिस इज अ प्लेस फॉर यू टू एग्जिट। तो आपको यहाँ से एंट्री और एग्जिट दोनों का आइडिया लग जाएगा, बट एग्जैक्ट कहाँ पे होगा उसका आप पता नहीं लगा सकते हैं। तो सिंपल सा है, जहाँ पे भी आपको 25 वैल्यू दिखती है, ग्रीन ऊपर से नीचे की तरफ कट कर रहा है, आप एंट्री ले सकते हैं अगर आपका सेटअप बता रहा है। और ऊपर जहां भी आपको एक डोजी रिवर्सल डोजी मिलती है और DI ADX स्टार्ट रिटर्निंग या रिवर्स होने लगता है, वहां पे आप अपने बिलो दिस कैंडल आप अपना एग्जिट ले सकते हैं। ये कैंडल आप देख रहे हैं ये जगह पे, यहाँ से आप इसके नीचे आप एग्जिट ले सकते हैं। ये वाला जो कैंडल ये रिवर्सल कैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ADX ने रिवर्स लिया है और इस कैंडल के लो पे आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। एंड मैं बात कर रही हूँ इंट्राडे ट्रेड की, यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम ले रखा है 5 मिनट का। तो ये सिंपल सा तरीका है जो कि आप यूज कर सकते हैं ADX को यूज करने का। अब मैं आपको बोलिंजर बैंड इसके नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ और फिर दोनों को कंबाइन करके ट्रेड लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोलिंजर बैंड्स की और उसको कैसे यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बोलिंजर बैंड की बात करते हैं। तो ये बोलिंजर बैंड है और इसकी हम क्या करते हैं, इसके सेटिंग्स में जाके देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज देयर। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में देखते हैं तो आपको दिख जाएगा कि जो SMA यूज हो रही है बीच में वो 20 SMA है और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो ऊपर का बैंड है और जो नीचे का बैंड है वो 2% डिविएशन का बैंड बना हुआ है, राइट। तो सिंपल सा होता है कि ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ये SMA होती है 20 SMA। इसके ऊपर नीचे कितना वेरिएशन हो रहा है वो अपर बैंड और लोअर बैंड से दिखाई देता है। तो कुछ चीजें जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि जब भी आपको एक कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर दिख जाती है, दैट मींस बोलिंजर बैंड के बाहर जाने के बाद अगर दोबारा से कैंडल अंदर आती है तो इसका मतलब देयर वो एक रिवर्सल का साइन हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये कैंडल बाहर चली गई, बोलिंजर बैंड के बाहर चली गई, अब नेक्स्ट कैंडल से आप समझ सकते हैं कि ये अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब रिवर्सल हो गया। ये जो भी स्टॉक है यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ये कैंडल बाहर है, जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा आपको एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे जाएगा, राइट। तो एक बाहर अगर बोलिंजर बैंड के बाहर कोई कैंडल चली जाती है वो इंडिकेशन होता है कि एक्सट्रीम वोलेटिलिटी का। जब भी वोलेटिलिटी हाई होगी उसको कम होना ही है, ये रूल होता है। वोलेटिलिटी का रूल क्या होता है, वोलेटिलिटी जब भी एक्सपैंड करती है उसको बाद में वापस नॉर्मल स्टेट में आना पड़ता है। अगर कोई कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर चली गई मतलब कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और जैसे ही वो बोलिंजर बैंड के अंदर आएगी वोलेटिलिटी सबसाइड करेगी और हो सकता है और वहां से अगर आप अपनी मार्क करके रखेंगे देयर कुड बी अ रिवर्सल दैट यू कैन सी। मतलब वो अगर बाहर ऊपर की तरफ बाहर है तो नीचे की तरफ स्टॉक जा सकता है और नीचे की तरफ बाहर है तो आपको ऊपर की तरफ का मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है, राइट। तो ये वोलेटिलिटी का रूल होता है। बट हम क्या यूज करने वाले हैं बोलिंजर बैंड का, जहां पे भी ये नैरो स्क्वीज होता है, ये दिस नैरो प्लेस, मतलब यहाँ पे वोलेटिलिटी कम हो गई है।
जब भी वोलेटिलिटी कम होती है, रूल होता है कि वोलेटिलिटी को एक्सपैंड करना होता है। दोनों तरीके से वोलेटिलिटी काम करती है। जब कम होती है तो इसको एक्सपैंड करना होता है, जब एक्सपैंडेड होती है तो इसको नॉर्मल पे आना होता है। दोनों ही तरीके से आपको वोलेटिलिटी को यूज करना है। दिस इज माय चैनल ऑफ स्टॉक प्रो। आप यहाँ जाके आपको मैं एक वीडियो दिखाती हूँ। मैंने एक इलेबोरेट वीडियो बना रखा है अबाउट व्हाट एग्जैक्टली वोलेटिलिटी डज, मतलब वोलेटिलिटी को कैसे समझा जाए, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। मैं आपको उस वीडियो को दिखा देती हूँ। दिस वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। इनसाइड किलिंग इनसाइड कैनल साइकोलॉजी, इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, कब वोलेटिलिटी कम होती है, अगर वोलेटिलिटी कम से ज्यादा में जाती है तो क्या होता है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो हमको कुछ इसी तरह का ढूंढना है कि वोलेटिलिटी बिल्कुल कंप्रेस्ड हो रखी हो, राइट। जब भी वोलेटिलिटी कंप्रेस्ड होगी तो वोलेटिलिटी को वहां से एक्सपैंड होना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए वोलेटिलिटी कंप्रेस्ड है, नैरो रेंज में प्राइस है, राइट। तो हमारा केवल यही काम है, बोलिंजर बैंड का हमें केवल यही हेल्प लेना है कि जब भी वोलेटिलिटी कंप्रेस्ड है वो हमको इस नैरो चैनल से पता लगेगा, इस टनल से पता लगेगा, और उसके बाद हमको ट्रेड लेना है जब भी ब्रेकआउट आता है। और हम क्या करेंगे इसके लिए, सिंपली हम एडीएक्स लगा देंगे। हमको ये नहीं पता है कि ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट आएगा कि नीचे की तरफ का ब्रेकआउट आएगा, राइट। यहाँ पे हमें कोई, यहाँ देखिए इस जगह पे आपको दिख जाएगा कि ग्रीन डीआई ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे जैसे ये 25 के ऊपर जाता है तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड ट्रेड, दिस इज नॉट अ वेरी गुड ट्रेड, क्योंकि ये स्ट्रेंथ जो है 25 के ऊपर नहीं गई। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बट कहीं पे अगर आपको 25 के ऊपर दिखाई देती है एडीएक्स की वैल्यू, आप डेफिनेटली उस ट्रेड को ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए ये ट्रेड है, ये यहाँ पे आप देखिए नैरो हो गया, चैनल नैरो हो गया यहाँ पे, और आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें ट्रेड करने की, राइट। अब हम एडीएक्स के साथ इसको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। ये वाला एग्जांपल लेते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल कि यहाँ पे आप देखिए चैनल बना हुआ है, टनल बना हुआ है, जहाँ पे प्राइस में स्क्वीज आ गया है, ठीक है। अब हमको वेट करना है फॉर एडीएक्स टू गो अबव 25, राइट। एडीएक्स आपको इनफैक्ट आई वुड से 20 के ऊपर ही आपको एडीएक्स पॉजिटिव मिलेगा। और यहाँ पे जैसे 20 के ऊपर जाता है और आप देख रहे हैं ऑलरेडी डीआई हैज गॉन अबव रेड लाइन, डीआई पॉजिटिव में नीचे से ऊपर क्रॉस किया है, और डीआई पॉजिटिव जो है 27 के आसपास है, मतलब कि पॉजिटिव स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। जैसे ही यहाँ पे डे हाई क्रॉस होता है आपको एक एंट्री मिलती है, आप ट्रेड ले सकते हैं और कोई भी रिवर्सल कैंडल के साथ आप एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा इंट्राडे में। इंट्राडे में आपका टारगेट रहना चाहिए केवल सिंपल, अगर आप मुझसे बात करते हैं, अगर आप जो भी कैपिटल डिप्लॉय करते हैं, आपको जैसे सपोज आपने, ये ट्रेड है मैकडॉवेल का, और आपने अगर 50,000 कैपिटल लगाई है, आपको टारगेट करना है 1,000 से 2,000 रुपए बस, दैट्स अबाउट इट। क्योंकि अगर आप मतलब बिग पोजीशंस लेते हैं, कम पॉइंट्स, बट पोजीशन बड़ी कर सकते हैं, बट अपना जो आपका टारगेट है वो छोटा रखिए, तभी आप सक्सेसफुल बनिए। अगर आप बड़े लंबे टारगेट्स की वेट करेंगे तो हो सकता है आपका प्रॉफिट जो है लॉस में कन्वर्ट हो जाए। मैं आप लोगों के लिए एक और एग्जाम्पल ढूंढती हूँ, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल। बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपके सामने है यहाँ पे, अदानी एंटरप्राइजेस। ये देखिए दिस इज अ टनल, टनल इज फॉर्म्ड, और यहाँ पे ऑलरेडी डीआई पॉजिटिव इज क्रॉस द ग्रीन लाइन है, ऑलरेडी क्रॉस कर रखा है रेड को, और यहाँ पे ग्रीन लाइन का स्ट्रेंथ देखो 28 पे है। मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ, ये 28 पे है, और डीआई एडीएक्स इज ऑल्सो अराउंड 28। और जैसे ही पास बैरियर ब्रेक होता है आप एंट्री ले सकते हैं 3320 पे, और सीधा ये जाता है 3429 पे। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल था ऑफ द टेक्निक जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज चाहिए आपको, डीआई और एडीएक्स का आपको कंफर्मेशन चाहिए, पास बैरियर ब्रेक होने चाहिए, और उसके बाद आप बिल्कुल तसल्ली से ट्रेड ले सकते हो, राइट। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था आपको एडीएक्स एंड डीएक्सआई का। ये सेल का ट्रेड है, राइट। यहाँ पे देखिए बहुत नैरो बना है, बहुत नैरो रेंज बनी है यहाँ पे। यू हैव टू पेशेंटली वेट, राइट, पेशेंटली वेट करना है नैरो रेंज का ब्रेकआउट होने का। ये नैरो रेंज बनी हुई है। अब आपको देखना क्या है कि यहाँ देखो आप, रेड ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया है और ग्रीन ने नीचे क्रॉस किया, तो मतलब कि नेगेटिव ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे
थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, बट इसने अपनी रेंज को ब्रेकआउट नहीं किया, पास बैरियर को ब्रेकआउट नहीं किया, तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं है। बट आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही रेड DI ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया, ग्रीन ने नीचे क्रॉस किया, DI ADX का स्ट्रेंथ 20 के ऊपर गया, आप एंट्री ले सकते हैं जैसे ही पास सपोर्ट ब्रेक होता है। और अगर आपको और भी ज्यादा सिक्योर ट्रेड लेना है तो यहाँ पे लीजिए 703 पे, 703 से गिर के ये स्टॉक आपको सीधा 687 पे लेके आता है, और फिर उसके बाद आपको 677 पे लेके आता है। तो दिस इज अ वेरी नाइस ट्रेड अगर आप सेम टेक्निक को यूज करना चाहते हैं। तो आप इसके लिए स्कैनर्स भी बना सकते हैं, आप इसके लिए स्कैनर्स भी बना सकते हैं, और स्कैनर्स से आपको मदद मिल सकती है। बट एनीवे, दिस इज अ मैनुअल थिंग दैट आई वाज टेलिंग यू कि आप ADX को यूज कर सकते हैं, और um, और आप बुलिंजर बैंड को यूज कर सकते हैं, और यूज करके आप अपना ट्रेड निकाल सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ADX इंडिकेटर की, जो कि आपको ट्रेंड बताएगा। आपको कैसे पता है कि अगर बोलिंजर बैंड का स्क्वीज लगा है, ऊपर की तरफ मूव आएगा कि नीचे की तरफ आएगा, और किस डायरेक्शन में आएगा, और कितना पावरफुल होगा। उसके लिए हम यूज करेंगे एक इंडिकेटर जिसका नाम है ADX। आप सिंपली ADX एंड DI टाइप करेंगे और आपको ये इंडिकेटर दिख जाएगा, जिसको कि आपको लगा के रखना है। इस इंडिकेटर के 3 पार्ट्स होते हैं। जो आप ये ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं, ये बेसिकली डायरेक्शन की स्ट्रेंथ बताता है। ग्रीन वाला भी डायरेक्शन की स्ट्रेंथ बताता है, बट ऑन बाय साइड। रेड वाला भी स्ट्रेंथ बताता है, बट ऑन द सेल साइड। तो हमको क्या ऑब्जर्व करना है कि जो अगर हम बाय साइड में खड़े हैं, सपोज हम एक ट्रेड सोचते हैं कि ट्रेड ऊपर जाएगा, तो ग्रीन डायरेक्शनल इंडिकेटर जो है वो रेड को क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए, और जो ब्लू है जो कि डायरेक्शनल ओवरऑल डायरेक्शन की स्ट्रेंथ बताता है, उसकी वैल्यू जो है 20 के ऊपर होनी चाहिए इन एनी केस। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको आपका इंडिकेटर बता रहा है कि द वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है 20 के ऊपर चली गई है, यहाँ पे क्रॉस हो गया है आपकी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल विद इन, और थर्ड के बाद आपको स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन मूव मिलने वाला है। तो ये आपका एक काइंड ऑफ नेलिंग हो जाएगा कि आपको कन्विक्शन आ जाएगा कि मार्केट, ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर ही चलने वाला है। तो ADX से आपको ना स्ट्रेंथ का पता लगता है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। तो अगेन, एक ये डायरेक्शनल इंडिकेटर पॉजिटिव, डायरेक्शनल इंडिकेटर नेगेटिव, रेड वाला, और जो ब्लू वाला है वो स्ट्रेंथ को बताता है। हमेशा याद रखिए, जो ब्लू वाला है वो नीचे से ऊपर तक जाना चाहिए, और ग्रीन वाला जो है रेड को क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि स्ट्रेंथ ग्रीन की बढ़ रही है। तो ग्रीन ने अगर क्रॉस किया तो मतलब ऊपर, स्टॉक ऊपर चलने वाला है। और अगर जो ब्लू इंडिकेटर आप देखते हैं वो कितना ऊपर जाने वाला है, उस स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अगर ये ब्लू इंडिकेटर 20 के ऊपर है, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और स्टॉक का मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है अच्छा खासा। अब आपको यहाँ से केवल ये आपको एंट्री नहीं बताएगा, एग्जिट नहीं बताएगा, बट आपको एक मेंटल पेस देगा कि ये मेरा स्टॉक चलने वाला है। अब आपने सारी कंडीशंस यहाँ पे लगाई। पहली बोलिंजर बैंड स्क्वीज को ब्रेक किया है, फर्स्ट कैंडल 1% के अंदर है, दूसरी कैंडल अंदर फॉर्म हुई है कंप्लीटली, थर्ड ने ब्रेक दिया है विद वॉल्यूम्स। डायरेक्शनल इंडिकेटर मुझे बता रहा है कि स्टॉक ऊपर चलने वाला है, स्ट्रेंथ के साथ ऊपर चलने वाला है, एंड you can take a peaceful entry, but again let me tell you, स्टॉक मार्केट में कुछ भी पीसफुल नहीं होता है। आपको अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना होगा, आपको अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करना होगा। आप कोई चांस अपने कैपिटल के साथ नहीं ले सकते हैं, और अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो पहले ट्रेल करना सीखिए, स्टॉप लॉस लगाना सीखिए, और अपने प्राइस प्रॉफिट को लॉक करना सीखिए। थोड़ा 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 ऊपर की तरफ ले जाके उसको, प्रॉफिट को आप लॉक करना सीखिए। कोई इंडिकेटर, कोई भी आपका हेल्प नहीं करेगा अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाए, और प्रॉफिट को लॉक कैसे किया जाए। ADX केवल आपका मेंटल पीस है, आपको ये बता देता है कि हाँ स्टॉक में स्ट्रेंथ है, चलने वाला है। स्टॉप लॉस कैसे मिलेगा वो मैंने आपको सेकंड कैंडल से बताया।
सेकंड कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस है, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होने से आपको एंट्री मिलती है। टारगेट आपको कहाँ मिलता है? 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 3% इज योर मैक्सिमम टारगेट। उसके बाद आप एग्जिट कर लीजिए आँख बंद करके, क्योंकि मार्केट उन्हीं की रिस्पेक्ट करता है जो डिसिप्लिन देते हैं। जो लोग डिसिप्लिन नहीं है उनको मार्केट 0% भी रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो अगर आप एक डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, आप देखेंगे स्लोली आपके प्रॉफिट्स में एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी। धीरे धीरे आप थोड़ा बट रेगुलर प्रॉफिट बनाने लगे। अगर आप चाहते हैं, मैं इसी चीज़ को एक कैश के स्टॉक में लगा के दिखाती हूँ कि कैसे आपको बेहतरीन मूव मिला है एडीएक्स, बोलिंजर बैंड, प्राइस और वॉल्यूम को लगा के। आपके सामने मैंने एक ट्रेड लगा रखा है रतन इंडिया का। रतन इंडिया आप देख सकते हैं लगातार इसमें 2-3 दिन से स्क्वीज है। आज वॉल्यूम पहली कैंडल के साथ वॉल्यूम आए, डायरेक्शनल इंडेक्स ने ग्रीन ने ऊपर की तरफ कट किया है रेड को। अब मुझे वेट करना है कि मेरी स्ट्रेंथ जो है 20 के ऊपर चली जाए। सो आई विल मार्क माई लेवल्स, यहाँ पे मार्क करेंगे हम 20 पे, और अब वेट करेंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारी इनसाइड कैंडल बनी है। जितनी ज़्यादा इनसाइड कैंडल होगी उतना शानदार ब्रेकआउट आएगा। करीब 12:45 पे आप देखिए ये वॉल्यूम, ये स्ट्रेंथ आपको बता रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ, ये प्राइस ब्रेक हुआ 78 से लेके प्राइस सीधे गया है 83 पे। 5 पॉइंट्स का मूव छोटे स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मूव होता है। और क्या चाहिए आप चाहते हैं तो इसी का स्क्रीनर बना सकते हैं screener.in पे, और charting.in पे आप इसका स्क्रीनर बना सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम ब्रेकआउट मिल जाएंगे और आप इस तरह के बेहतरीन स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। बट सारे पैरामीटर्स आपके मैच होने चाहिए। वॉल्यूम स्क्वीज प्रीवियस डे, प्राइस स्क्वीज प्रीवियस डे थ्रू बॉलिंजर बैंड, पहली कैंडल 1% की, मैक्सिमम 1% की, 1 to 2% की, बाकी सारी कैंडल्स विद इन। फिर आपको एडीएक्स से कंफर्मेशन मिलेगा यह स्टॉक ऊपर चलने वाला है। ये सारे पैरामीटर्स मिल सकते हैं तो आप पहली कैंडल के हाई ब्रेक होने के बाद एंट्री ले सकते हैं। ये मेरा फाइनल वीडियो है आपके लिए, जहां आपको समझ में आएगा कि किस तरह एंट्री ली जा सकती है एग्जाम्पल के साथ, और कैसे आप अपने प्रॉफिट्स रेगुलरली लॉक कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। बट अगेन आई वुड लाइक टू से कि स्टॉक मार्केट उसी के रिस्पेक्ट करता है जो डिसिप्लिन होता है। छोटी क्वांटिटीज लगाइए, बैक टेस्ट करिए, फॉरवर्ड टेस्ट करिए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली ऑनर करिए। ज़रूरी नहीं कि ये मेथड हमेशा काम करेगा, कभी फेल भी होगा तो आपका स्टॉप लॉस आपको सेव करेगा। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। ये कोई गारंटी नहीं कि अगर स्टॉक अभी आपको इनसाइड कर दे रहा है तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। देयर इज अ फुल पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉक रिवर्सल, तो स्टॉप लॉस को ऑनर करिए। बट एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर सकती हूँ कि इस मेथड की एक्यूरेसी आपको कम से कम 70% से ऊपर की मिलेगी। तो 30% टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है, जो कि बहुत छोटा है। तो आपको जो प्रॉफिटेबल डेज होंगे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देंगे, और लॉस मेकिंग डेज विल बी वेरी लेस, और बहुत छोटा लॉस होगा। प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लॉस कम होगा, एंड हेंस यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एंट्री लेनी है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है और कैसे एग्जिट लेना है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंट्री, कि आप एंट्री कहाँ पे लेते हो, राइट। अगर आपकी एंट्री गलत हो गई तो आपका स्टॉप लॉस भी गलत होगा, आपका एग्जिट भी गलत होगा। तो एंट्री पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्या देखती हूँ कि प्रीवियस डे स्क्वीज लगा, वॉल्यूम में स्क्वीज लगा है, प्राइस में स्क्वीज लगा है। अब पहली कैंडल ने मुझे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, बट मेरे को कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये ऊपर जाएगा स्टॉक कि नीचे जाएगा। तो मैं अपने रोल्स डिफाइन करती हूँ, और रोल्स के स्ट्रिक्टली डिफाइन करती हूँ। तो उसमें मुझे क्या चाहिए, पहला रोल होता है कि गैप अप और गैप डाउन, इसको बोलते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। आपको ये देखता है कि अगर स्टॉक गैप अप या गैप डाउन खुला है तो मैक्सिमम इसकी रेंज होनी चाहिए 0.5% to 1%। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक का प्राइस है 500 रुपये, तो गैप अप या गैप डाउन 2.5 या 5 रुपये के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। पहला ये पॉइंट क्लियर।
उसके बाद आपको देखना है कि फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल शुड बी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज, मतलब जो पहली कैंडल है वो भी 2.5 या 5 रुपए की बननी चाहिए। तो इन ऑल कितना हो गया, गैप अप 2.5 रुपए का या 5 रुपए का, और कैंडल भी 2.5 रुपए की या 5 रुपए की। तो टोटल मिला के आपका जो मूवमेंट है गैप अप से लेके कैंडल फॉर्मेशन तक 15 मिनट में 5 से 10 रुपए के बीच का होना चाहिए, मतलब 2% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। मतलब 5 रुपए का मूव मतलब 1% और 10 रुपए का मूव मतलब 2%। सो 2% के ऊपर का मूव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पहली कैंडल के 15 मिनट की कैंडल का विच इज़ बिटवीन 9:15 एंड 9:30 आपको उस कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर देते हैं। अब RSI चॉपीनेस ये सब छोड़ दीजिए, उस सब की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मार्क करना है कि दूसरी कैंडल कंप्लीटली विद इन होनी चाहिए। मतलब अगर ये पहली कैंडल है, ये पहली कैंडल है, तो दूसरी कैंडल बिल्कुल उसके अंदर फॉर्म होनी चाहिए। मतलब उसका जो विक्स है वो भी इट कंप्लीटली विद इन होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखो, राइट। और वो रेड कलर की हो या ग्रीन कलर की हो, विद इन कैंडल डजंट मैटर। तो आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल ये बाई की कैंडल बनी है और ये एक इनसाइड कैंडल बनी है। ये बुल्स है और ये इनसाइड कैंडल मीन्स कि बुल्स और बेयर्स के बीच में फाइट हो रही है, राइट। और अगेन अगर आपको नहीं समझ में आता है इनसाइड कैंडल के बाद क्या होने वाला है, तो उसके लिए आप जाके मेरा वीडियो देखिए, किलिंग इनसाइड कैंडल, राइट। ये स्टॉक प्रो के चैनल पे जा सकते हैं आप यूट्यूब पे, और किलिंग इनसाइड कैंडल का वीडियो वॉच करिए। अब अगर बुल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इस कैंडल का हाई ब्रेक करेंगे, राइट। ये बुल्स एंड बेयर्स की फाइट है सेकंड कैंडल, बट द थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल कोई भी अगर इस हाई को ब्रेक करता है मतलब बुल्स के पास ज़्यादा पावर है। और आपको जो भी कैंडल इसको हाई को ब्रेक करती है आपको वहाँ पे ट्रेड लेना है, और स्टॉप लॉस रहेगा ये इस इनसाइड कैंडल का लो, राइट। और टारगेट कैसा रहेगा, टारगेट आपका रहेगा, सपोज आपका स्टॉप लॉस है 500 रुपये का स्टॉक है, आपका स्टॉप लॉस है लेट्स से 6 पॉइंट्स का, 6 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो पहला आपको जो टारगेट रहेगा वो 3 पॉइंट्स का रहेगा। जो 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है उसके ऊपर 50% आपका पहला टारगेट रहेगा 3 पॉइंट्स का, फिर 6 पॉइंट्स का, फिर 9 पॉइंट्स का, फिर 12 पॉइंट्स का और 15 पॉइंट्स का। 5% आपको मैक्सिमम उसमें मूव मिलेगा, राइट। और आपको जैसे ही 3 पॉइंट्स का मूव मिल जाता है आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू कर देना, शिफ्ट करके प्राइस को धीरे धीरे ऊपर लेके आना है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। पहला गैप अप और गैप डाउन 0.5 से 1%, पहली कैंडल 0.5 to 1% मीन्स एंड ऑफ 15 मिनट्स आपका जो टोटल प्राइस मूव है वो 1% से लेकर 2% के बीच में होना चाहिए। 0.5% गैप एंड 0.5% कैंडल, या 0.1% मैक्सिमम गैप अप एंड 1% मैक्सिमम मूव, मतलब 1 to 2% का मूव आपको टोटल दिख रहा चाहिए। उसके बाद पहली कैंडल फॉर्म हो गई, पहली कैंडल के साथ आपको देखना है वॉल्यूम एक्सपैंड हुए कि नहीं हुए, और प्रीवियस डे वॉल्यूम स्क्वीज था कि नहीं था, प्राइस स्क्वीज था कि नहीं था। तो पहली कैंडल ने आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी कि इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्टिव है। दूसरी कैंडल ने आपको बुल्स एंड बियर्स की फाइट दिखाई, और थर्ड कैंडल ने आपको दिखाया अगर ये ब्रेक करती है कि बुल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग टुडे, एंड दैट इज व्हेन यू विल टेक एंट्री। आपका स्टॉप लॉस सेकंड कैंडल का लो हो गया, और आपका टारगेट हो गया जितना स्टॉप लॉस है उसका 50%, फिर उसका 100%, 150%, 200% लाइक दैट। सो होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या क्या चीज़ें नोटिस करेंगे। प्रीवियस डे वॉल्यूम स्क्वीज, प्राइस स्क्वीज और बोलेंजर बैंड स्क्वीज। आज के दिन वॉल्यूम एक्सपेंशन, प्राइस एक्सपेंशन और सेकेंड कैंडल विटल, ये सारे 5 पॉइंट्स आपके पास, आप कॉलम बना लीजिए अपने किसी कॉपी में। ये जब 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं फिर आपको एंट्री लेनी है। और आप क्या करेंगे, जब आप लिखेंगे ना कॉपी में तो आपको थोड़ा सा समय जाएगा। यू विल नॉट बी ट्रैप्ड इन द इमोशनल ब्रेकआउट कि अब बस ये जाने वाला है और ले गया। लिखो सारे पॉइंट्स कि स्क्वीज हुआ, वॉल्यूम स्क्वीज हुआ, प्राइस स्क्वीज हुआ, वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ, प्राइस एक्सपैंड हुआ, सेकेंड कैंडल विद इन, ये 5 पॉइंट्स हो गए। अब मैं वेट करूंगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी कैंडल पहली कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी मैं उसमें ट्रेड